नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज प्रैक्टिस सेट भाग 2 करेंगे। कल भाग 1 करवाया था जिसमें 40 प्रश्न लिए थे। आज भी 40 प्रश्न लिए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्र प्रकाश नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? ए पद्माकर, बी लाल कवि, सी सूदन या डी भूषण। तो छत्र प्रकाश नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी लाल कवि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? विश्वामित्र, बी नारद की वीणी, सी मत्स्यगंधा या डी राघा। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो उदय शंकर भट्ट का नाटक नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी नारद की वीणी। प्रश्न नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध से संबंधित नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा है, बी शुद्ध कविता की खोज, सी काठ का सपना या डी कामायनी एक पुनर्विचार। तो इसका सही आंसर बताना है, मुक्ति बोध से कौन सी रचना संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुद्ध कविता की खोज। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखित नहीं है? ए कहानी नई पुस्तक, बी इतिहास और आलोचना, सी कविता के नए प्रतिमान या डी भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो इनमें से बताना है डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भक्ति काव्य और लोक जीवन। प्रश्न नंबर 45 है, प्रगतिशील साहित्य के मापदंड किस मार्क्सवादी समीक्षक की रचना है? ए मुक्तिबोध, बी रांगे राघव, सी शिव कुमार मिश्र या डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रांगे राघव। प्रगतिशील साहित्य के मापदंड ये जो है मार्क्सवादी समीक्षक रांगे राघव की रचना है। प्रश्न नंबर 46, सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्वे में नेकू जे न मुरके काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं? ए प्रताप शाही, बी पद्माकर, सी देव या डी ठाकुर। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी ठाकुर। प्रश्न नंबर 47 है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस। ये प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है। प्रश्न नंबर 46 है 48, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी ये महत्वपूर्ण पंक्ति है
अगला प्रश्न है, तीसरी सत्ता तथा परिशिष्ट किसके उपन्यास हैं? जगदीश चंद्र, बी नासिरा शर्मा, सी गिरिराज किशोर, डी मृदुला गर्ग। तो तीसरी सत्ता तथा परिशिष्ट ये दोनों उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा है? ए मतीराम, बी पद्माकर, सी देव या डी महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराज जसवंत के लिए रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा। प्रश्न नंबर 51 है, रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ, वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी सियाराम शरण गुप्त या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर बताना है। रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ, वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 52 कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ए रूप मंजरी, बी मान मंजरी, सी अनेकार्थ मंजरी या डी ध्यान मंजरी। तो इनमें से बताना है नंददास की कौन सी रचना नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ध्यान मंजरी। ये नंददास की रचना नहीं है, ये अग्रदास की रचना है। प्रश्न नंबर 53 कि आनंदवर्धन ने किस काव्य की आत्मा माना है? किसे काव्य की आत्मा माना? गुणौचित्य, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि या फिर रस ध्वनि। तो आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा माना है ऑप्शन नंबर डी रस ध्वनि को। प्रश्न नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई का नहीं है? आवारा, भीड़ के खतरे, बी तुलसीदास चंदन घिसें, सी आओ बैठ लें कुछ देर, डी सदाचार की ताबीज़। तो इनमें से जो निबंध संग्रह है वो हरिशंकर परसाई का नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी आओ बैठ लें कुछ देर। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में किस रचना की विधा आत्मकथा नहीं है? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय या डी बसंत से पतझड़ तक। तो इनमें से जो आत्मकथा नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी बसंत से पतझड़ तक। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती कृत प्रसिद्ध काव्य नाटक अंधा युग में कितने अंक हैं? ए 7, बी 5 या सी 4 या डी 8। तो इसका सही आंसर है अंधा युग में जो अंक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी 5। अगला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, आत्मकथा या फिर संस्मरण। तो बताना है 57 का कौन सा सही है। तो इनमें से सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए कहानी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना ग्रंथ सुमिलित नहीं है? नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, बी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिव कुमार मिश्र, सी कामायनी का पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध। तो इनमें से कौन सा आलोचना ग्रंथ है जो सुमिलित नहीं है? तो इसका जो सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिव कुमार मिश्र। ये सुमिलित नहीं है, बाकी तीनों सुमिलित हैं। अगला प्रश्न है, अंतहीन आकाश यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता, रमेश चंद्र शाह, कमलेश्वर या डी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो अंतहीन आकाश यात्रा साहित्य के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। प्रश्न नंबर 60 है, हमारे साहित्य निर्माता आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नेमीचंद्र जैन, बी शिवदान सिंह, सी नंद दुलारे वाजपेयी या डी शांति प्रिय द्विवेदी। तो हमारे साहित्य निर्माता आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, शांति प्रिय द्विवेदी। प्रश्न नंबर 61 है, साधारीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भट्ट लोलट ने, भट्टनायक ने, शंकुक ने या फिर अभिनव गुप्त ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भट्टनायक। अगला प्रश्न है, पंडित बुद्धिराम प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ए बूढ़ी काकी, बी बड़े घर की बेटी, सी पंच परमेश्वर, डी अलग्य ओझा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ी काकी। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी कहानी का पात्र है। प्रश्न नंबर 63 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था? जौंधरी, आगरा, बी हड़हा, उन्नाव, सी कोयरीपुर, जौनपुर या फिर निजामाबाद, आजमगढ़। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है निजामाबाद, आजमगढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी या डी सज्जन। तो देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त की। प्रश्न नंबर 65 है कि निम्नलिखित गद्य रचनाओं में कौन सी एक रचना सुमिलित नहीं है? हम हशमत अजीत कुमार, बी माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी, सी जैनेन्द्र के विचार प्रभाकर माचवे या डी बच्चन निकट से अजीत कुमार। तो इनमें से जो सही सुमिलित रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, हम हशमत अजीत कुमार। ये सुमिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 66 है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या फिर डी अन्योक्ति अलंकार। तो इसमें जो अलंकार है वो है अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार।
इसमें अलंकार है अनियोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, लहंदा एवं पंजाबी आधुनिक भाषाएं किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं? ब्राचड़ से, बी पैसाची से, सी मागधी से या डी सौरसैनी से? तो लहंदा एवं पंजाबी जो विकसित हुई हैं वो पैसाची से विकसित हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 68 है, वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी लाला भगवान दीन या डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता, इस पंक्ति के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न है 69वां कि माया दर्पण तथा जल सागर काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? ए श्रीकांत वर्मा, बी धूमिल, सी लीलाधर जगूड़ी या डी चंद्रकांत देवताले? तो माया दर्पण तथा जलसाघर काव्य संग्रह के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए श्रीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 70 है कि दीर्घ तपा तथा कितने चौराहे किसके उपन्यास हैं? तो इसका सही आंसर है दीर्घ तपा और कितने चौराहे उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है कृष्णा अर्जुन युद्ध किसकी रचना है? ए भगवती चरण वर्मा, बी उपेंद्र नाथ अस्क, सी माखनलाल चतुर्वेदी या डी अज्ञेय? तो कृष्णा अर्जुन युद्ध ये नाटक है और ये जो रचना है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। प्रश्न नंबर 72 है निम्नलिखित में किसे आग और राग का कवि अपने समय का सूर्य कहा जाता है? निराला को, प्रसाद को या दिनकर को या पंत को? आग और राग का कवि एवं अपने समय का सूर्य कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि और अपने समय का सूर्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 73वां कि शरणार्थी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन हैं? ए भीष्म साहनी, बी अज्ञेय, सी निर्मल वर्मा या फिर डी संजय? तो इसका सही आंसर है शरणार्थी कहानी के रचनाकार जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। प्रश्न नंबर 74 है निम्नलिखित में कौन सा एक निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है? ए विषाद योग, बी निषाद बांसुरी, सी आगमन की नाव या डी चितवन की छाँव? तो इनमें से बताना है कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है। तो इसका सही आंसर है चितवन की छाँव। ये कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह नहीं है, ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। अगला प्रश्न है आनंदी प्रेमचंद की किस कहानी की पात्र है? बड़े घर की बेटी, मंत्र, सवा शेर गेहूँ या सौत? तो 75वां का जो सही आंसर है आनंदी प्रेमचंद की किस कहानी की पात्र है तो ये है ऑप्शन नंबर ए बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी की पात्र है आनंदी।
अगला प्रश्न है, साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी अज्ञेय। तो इसका सही आंसर है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास उसके लेखक के साथ सम्मिलित नहीं है? ए अर्धकुंभ की यात्रा शैलेश मटियानी, बी ना खुदा ना सनम हिमांशु श्रीवास्तव, सी सूनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल या डी यह पथबंधु था भगवती चरण वर्मा। तो इनमें से जो सही सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी यह पथबंधु था भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है, बाकी ये तीनों सही सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, इंसान एकांकी के रचनाकार कौन हैं? ए राम कुमार वर्मा, बी उपेंद्र नाथ अस्क या सी भुवनेश्वर प्रसाद या फिर डी विष्णु प्रभाकर। तो इंसान एकांकी है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर ग्रंथ के रचनाकार हैं? दंडी, बी उद्भट, सी रुयक या डी पंडित राज जगन्नाथ। तो इसका सही आंसर है रस गंगाधर ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुणा किस आचार्य की उक्ति है? मम्मट, बी वामन, सी विश्वनाथ या डी आनंदवर्धन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर बी वामन की यह उक्ति है, काव्य शोभायाम करतारो धर्मा गुणा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।